आज है डे नंबर कुछ तो है 21। आज 1 फरवरी है। जनवरी निकल चुका है, न्यू ईयर निकल गया है। यकीन नहीं हो रहा, 1 महीना सच में निकल गया न्यू ईयर का, यार पता ही नहीं चला। तो जैसे हर फाइनेंशियल ईयर का वो डाटा आता है, तो आज भी आया था। हमारी सीतारमन जी ने निकाला। ठीक है, इतना कुछ नहीं था। बस हाँ, ट्रेडिंग में थोड़ा टैक्स बढ़ाया उन्होंने। रेलवेज और उसमें थोड़ा काम चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को थोड़ा सा डेवलप कर रहे हैं। और जैसे जो छोटे मोटे बिजनेस होते हैं, तो सीएवी के पास जाने के जब बहुत पैसे लगते हैं, तो उसके लिए थोड़ा बहुत कुछ खोल रहे हैं जो अफोर्डेबल प्राइस में थोड़ा मदद कर सके स्मॉल बिजनेस के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो यही है, ज़्यादा कुछ इतना था नहीं टैक्स में। पर ठीक है, पहले जैसे ही टैक्स स्लैब इतना कुछ नहीं निकला, पहले जैसा ही सेम। ज़्यादा ज़्यादा इतना वो करने की बात नहीं। देखा था मैंने तो थोड़ा ज़्यादा था, लग रहा था। नहीं, हाँ, काफ़ी चीज़ों में काम चल रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें नहीं चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी। तो अपने पैसे किधर जा रहे हैं कुछ नहीं पता। हाँ, जनता के पैसे, हालत ख़राब ही पड़ी। ये मुझे पता नहीं, मुझे इसकी शक्ल ही नहीं पसंद इस औरत की। पता नहीं क्यों ये शक्ल देखती है मैं, प्रिंसिपल की याद आती है। मेरे स्कूल में थी ना, बिल्कुल उनको खुंदक चढ़ जाती है मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद सच में। पता नहीं क्यों, कुछ तो होता है इनमें, मतलब सिमिलरिटी ज़्यादा, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है ऐसे देख के इनको। चलो अब भी बस ज़्यादा नहीं, कल मेरा हाँ पहला दिन है कॉलेज का, देखता हूँ क्या सीन होगा। ऐसे पहला दिन नहीं, पर हाँ सेमेस्टर का मैं गया ही नहीं अभी तक। तो खुल गए 27 से, मैं अब जा रहा हूँ इतने टाइम बाद। वैसे तो सोचा था अगले महीने जाऊँगा, लेकिन इसी महीने चालू कर देते, कोई बात नहीं। क्योंकि पहले जितना हो जाए तो सही है। एक एक यूनिट करा के बैठ गए होंगे, अब तो कुछ पता भी नहीं है। तो कॉलेज चालू करनी पड़ेगी। और मेनली टैक्स का इतना कुछ था नहीं, हाँ। लेकिन मैंने बनाया था, मैं लिखा था, मैं इस पर डिस्कशन कर सकता हूँ। इतना कुछ नहीं है, लिखा था कि क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें, ज़्यादा कुछ नहीं थी। ज़्यादा इसमें सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ में था मैन्युफैक्चरिंग। सेमीकंडक्टर जो लगते हैं ना, बनाता है इंडिया, तो उसमें खुद बनाने के उसके ऊपर थोड़ा कह रहे थे, खुद बनाएंगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, को टेक्सटाइल में बिजनेस करना चाहता हो तो भाई कर लो, इसको सपोर्ट कर रही है अपनी गवर्नमेंट। और किसी का वो था ना कि 6 महीने का समय देते हैं चमड़ी या उसका व्यापार करने के लिए, कि 6 महीने के अंदर अंदर तुम्हें अपने गुड्स बेचने पड़ेंगे। हालांकि बहुत लोग नहीं बेच पाते, तो उसका टाइम स्लैब बढ़ा दिया 1 साल तक। तो बिजनेस वालों के लिए काफ़ी है। जैसे यूरोप पे होते थे हमारी 7 बिलियन का, जैसे इंडिया से जाता था कपड़ा 7 बिलियन का, तो अब 40 बिलियन तक जा सकता है, क्योंकि उसकी 0% टैक्स ड्यूटी लगा दी अब। तो देख लो भाई, कपड़े में किसी को बिजनेस करना हो तो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ध्यान दे रहे हैं कसम से। स्टार्टिंग में ये बोला था, टैक्स रिफॉर्म टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। एयरक्राफ्ट हो गए, माइक्रोवेव ओवंस, कंपोनेंट्स में ड्यूटी ज़ीरो कर दी है। जो बाहर से आते हैं सस्ते पड़ेंगे आपको, माइक्रोवेव किसी को लेना है तो सस्ते पड़ेंगे, ले लेना। प्रोफेशनल सपोर्ट, गवर्नमेंट फाइनेंशियल टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में खोल लेते स्मॉल बिजनेस वाला, बताया था तुमको। तो केयरिंग गवर्नमेंट, ऑरेंज इकोनॉमी, हाँ एक ऑरेंज इकोनॉमी करके है उसमें। ये ऑरेंज इकोनॉमी पता है किसके लिए होता है? जो ये बना रहे हैं एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब, मतलब जैसे कि वो नहीं होता, जैसे हर स्कूल में जैसे एक अलग से बना रहे हैं कंटेंट क्रिएटर लैब की, तुम्हें कंटेंट क्रिएशन करना सिखाएंगे, क्या सीन रहता है क्या नहीं होता, नीच ढूंढनी होती है, ये वो फलाना ठिकाना। भाई हमारे टाइम पे कुछ नहीं था। ये क्या होता है, यही सब जोड़ रहे हैं भाई। ये इतना दिमाग ख़राब है ना अब हमें, क्योंकि हमें नहीं पढ़ाया तो हमें नहीं पता। ये अलग बात है, ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, ठीक है। इंडिया की बिगेस्ट कैट समिट होने वाली है। कैट समिट मतलब वही जानवरों से रिलेटेड, बाघ चीता इन सब की, मतलब जिस पर लुप्त हो रहे हैं। तो फाइनेंशियल सेक्टर में कमेटी ऑन बैंकिंग, हाँ बैंकों के ऊपर, मेरा पापा बैंक में, तो बैंकों के ऊपर काफ़ी काफ़ी चीज़ें लागू की जा रही हैं।
कि और आगे बताता हूँ कि बैंकों में एआई का यूज़ होगा। अब जैसे जा कौन जाए बैंक यार, तुम बताओ। कोई जाता है बैंक? नहीं। तो बैंकों के ऊपर वो कर रहे हैं कि उसको ऑनलाइन जितना हो सके उतना कर रहे हैं। सही चीज़ है, करो, सही, अच्छी बात है। उसको जितना हो सके उतना एआई से एफिलेट करना चाहते हैं, ऑटोमेटिक करना चाहते हैं, जितना हो सके उतना काम कम होगा बैंक में, याद रखना। स्टॉक मार्केट डाउन चला गया था वो तो नॉर्मल बात है, एसटीटी लगा था क्योंकि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये होता है कि मतलब समझ लो पहले लगता था ये 0.02%, ठीक है, और अब लग रहा है 0.05%। ये बहुत बहुत माइन्यूट लग रहा होगा, लेकिन जब तुम ट्रांजेक्शन करते हो तो ये बहुत बड़ा हो जाता है कसम से। मतलब ये तब है नहीं, पर हाँ हो जाता है बड़ा। फार्मर्स, भारत विस्तार यूजिंग एआई। भारत फार्मर्स के लिए यूज़, वही फार्मर्स के इक्विपमेंट्स के लिए में ये एआई का यूज़ होना, कि वही ड्रोन से खाद डालना, ये सब। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं रोड और वाटर कंस्ट्रक्शन। वाटर डैम में बनवाने में कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जैसे वाटर डैम में बनाते हैं, तो ऐसे मैं बताता हूँ देखो। एसेट क्रिएटर वाटर कैपिटल एक्सपेंडिचर में होता है कि तुम्हारा जैसे पैसा आया है, ठीक है, तो पहले कितना पैसा ऐसी चीज़ों बनाने में लगा रही है सरकार, जो आगे जाके हमें मतलब टूरिज़्म और मतलब चीज़ों को आसान करनी, जैसे रोड बनवा दी। और वाटर, अब तुम्हें पता है इंडिया में रोड कैसी है, ठीक है, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, पर तुम्हें पता है। सच्चाई तुम्हारे सामने है। अगर तुम इसको गलत वे में ले रहे हो तो तुम्हें पता है सच्चाई। अच्छे वे में ले रहे हो तो अच्छी बात है लेकिन हाँ, 2014-15 में था 2 लाख करोड़ का, और 26-27 में है 12.5 करोड़ का, 5 लाख करोड़, सॉरी। तो तुम देख सकते हो कितनी प्रोग्रेस करी है, और सरकार कितनी अच्छी बनाई है। तो 2014 से लेकर अब तक मैं कुछ नहीं बोल रहा, सब कुछ सामने ही है। अरे हाँ, और ये फेराइट कॉरिडोर, ये फेराइट कॉरिडोर का उसने बताया था कुछ। वो क्या है ना, एक देखो, कश्मीर से लेके सूरत तक एक वो आती है जो कनेक्ट करती है, ठीक है, ऊपर से नीचे तक। और उधर से ही दादरी दादरी सॉरी दादरी कह रहा हूँ, दानकुनी तक जाती है, वहीं से ऊपर दानकुनी तक। अब इन दोनों को जोड़ने की बात हो रही है बीच में, ये बनाने की। ये 5 आज अगले साल तक हो जाएगा, मतलब बात ही चल रही है अब तो। हो सकता है अगले साल भी यही करें। और क्या था, एक और था 5 साल वाला कुछ था, पूर्वोदय स्कीम, डेवलपमेंट ऑफ ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन। मतलब समझ लो, जो मैंने बोला ना जोड़ने की बात हो रही है, क्या बोलता है, सूरत और क्या नाम है इसका, दानकुनी की। तो इनके दानकुनी के पास हमारा जो केरला साइड नीचे साइड जाता है ना, दानकुनी के साइड देखो, ऊपर कश्मीर है, ठीक है, ऊपर से ये इधर सूरत आ रहा है, इधर से इधर दानकुनी आ रहा है। अब इन दोनों को जोड़ रहे हैं, यूपी से भी नीचे आ गया मैं, दानकुनी यूपी से भी नीचे है। इन दोनों को जोड़ रहे हैं, तो दानकुनी के जस्ट साइड में जो पोर्ट है ना, जो नदी की साइड थोड़ा पानी आ जाता है सी की साइड का, तो उधर कंस्ट्रक्शन का कह रहे हैं, उधर होता हुआ ही नहीं। मैंने तो हाँ, उधर मैंने सुना भी नहीं, इतना पता है उस साइड की पोर्ट वोट है, ऐसा कुछ है। क्योंकि मुंबई साइड सुना था, क्योंकि मुंबई इसलिए मेन जगह है, और जितना भी जैसे मेन पोर्ट का सामान होता है ना, मैं सुना था मेनली कहाँ से, मुंबई आता है, ठीक है, क्योंकि पोर्ट बहुत कम बने हैं। अब उस साइड बनेंगे तो प्रोग्रेस ऑफकोर्स होगी, मुंबई जितना सोचो वहाँ पे। तो किसी को जाना हो तो, मैं उस साइड कभी सोचा नहीं जाने का, वेस्ट में। कौशल योजना, दिव्यांग कौशल योजना की वही। ये सब तो मेरे को लगता है फालतू में ऐड कर रहे हैं, ये बस इसमें पैसा खाएंगे शायद। देखो, देवांग कौशल योजना में है कि जो लोग चल नहीं पाते या हाथ पैर नहीं है, उनको हाथ पैर देंगे, एआई की मदद से उनकी मदद करेंगे। सुनने में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा तुमको सड़कें, मतलब सड़कें वैसे ही इतनी अच्छी बनवाई है, लोगों के हाथ बनवाएंगे भाई, बहुत मेहनत करेंगे भाई। और लास्ट जो था निहांस, फेशियल डिफरेंस डेफिसिट, टोटल नंबर ऑफ रेवेन्यू। फेशियल डेफिसिट वही होता है जितना भी रेवेन्यू उन्होंने हमसे पैसा कमाया है माइनस एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंस उन्होंने करे हैं, मतलब जितने भी खर्चे किए हैं उसके बाद कितना बचता है। उधारी कितनी है पता है, टोटल जीडीपी का 56%, 6.56 कुछ परसेंट है। अब कह रहे हैं कि 2030 तक 56.1 या 2% कर देंगे, 1% ज़्यादा है 1% कम, ऐसे 56। ये उधारी बहुत ले रखी है भाई इंडिया ने, बहुत। हम उधार लेते हैं तो सामने डरना पड़ता है कि नहीं चुकाना पड़ेगा ये वो।
अब इंडियन, मतलब मैं सोचता हूँ कभी कोई कोई देश है ना उधारी नहीं चुका पाया तो उसका क्या होगा। भाई इसको बेच वेच देंगे, गिरवी रखा हो, सोचो तो यार थोड़ा तो सोचो, इस चीज़ को कभी सोचा नहीं। मैंने उधारी ली किसी से, नहीं दे पाया मैं, तो क्या घर उठा के ले जाएंगे जो चीज़ गिरवी रखी, बड़ा हिंदुस्तान ने कुछ गिरवी नहीं रखा होगा शायद, मुझे पता नहीं, इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं, तो बता रहा हूँ। सोचो इतना सारा कर्ज ले लिया, जैसे पाकिस्तान अभी सिचुएशन में है, उसने कर्ज ले लिया, ठीक है, नहीं चुका पा रहा, अब क्या, अब पाकिस्तान कैप्चर कर लेंगे, ऐसा हो सकता है, तो मैं कह रहा हूँ नहीं चुका पाएंगे, क्या कर लेंगे, उनकी गर्दन थोड़ा ना पकड़ सकते हैं। अब पाकिस्तान पे कब्जा कर सकते हैं, हाँ, नहीं चुका पाए तो इसमें दिक्कत क्या है, जिसने कर्ज लिया उसने पैसा बनाया, वो विदेश जाके मस्त रहेगा अपना। पाकिस्तान जाए, पाकिस्तान में उसकी पैसे तैसी देखा जाएगा अब जो। तो यही था यार आज का। ठीक है, इतना कुछ डिटेल में तब मैंने करा भी नहीं, तो तुम अपने हिसाब से देख लेना अगर तुम्हें जानकारी चाहिए हो तो। मैंने अब मेरे हिसाब से बेसिक जितना तुम्हें ज़रूरत है जानने की तो तब बता दिया, ठीक है, कि हाँ कंस्ट्रक्शन होगा, बिजनेस चालू करने का सोच रहे हो तो कर लो, उस चीज़ में तुम्हें गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट, पता नहीं, बट कर लो। ठीक है, चलो ठीक, बाय, आज के लिए बहुत ज़्यादा हो गया, बाय।